साथियों, चीन में 1871 से 1908 तक गुआंगसू एम्पायर का राज था। तब चीन की महारानी ने 1998 में हो चुआन लड़ाकों को प्राश्रय देना शुरू किया। पश्चिमी ताकतें इन्हें बॉक्सर कहती थी। तब रानी ने 1900 में अपने देश से विदेशी उद्योगपतियों, व्यापारियों, दुकानदारों आदि को बाहर निकल जाने का आदेश दिया। उन विदेशियों ने अपने अपने देशों की सरकार को इस आदेश की सूचना दी और चीन देश को न छोड़ने की लाचारी से सूचित किया। चीन सरकार के अपने इस आदेश पर दृढ़ रहने के कारण 12 देशों की संयुक्त सेनाओं ने चीन देश पर चढ़ाई कर दी और ये सेना सन 1901 में चीन पहुंच गई। ये संयुक्त सेनाएं ब्रिटिश, रूस, जर्मनी, अमेरिका, जापान, कनाडा, इटली, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, पुर्तगाल और अरब देशों की थी। ब्रिटिश सेना के साथ 6 जाट लाइन इन्फेंट्री भी चीन गई थी। चीन सरकार ने इनसे संधि कर ली और विदेशियों की सारी शर्तें मान ली। उन मानी गई सभी शर्तों पे सभी अधिकारियों के साइन हुए थे, जो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं। इन सभी देशों की सेनाओं को वहां कई महीने तक रहना पड़ा। 6 जाट पलटन के कैंप के उत्तर में थोड़ी दूर पर शराब का ठेका था। 6 जाट के पहरेदार एक छोटा बेंत लेकर कैंप के चारों ओर दिन में पहरा देते थे, जैसा कि प्रत्येक बटालियन में यह रीति है। रूसी हथियारबंद सैनिक टोलियां सायकाल 6 जाट के कैंप के सामने से जाकर उस ठेके पर शराब पीकर आती थी। एक दिन की घटना यह हुई कि सिपाही नानाराम दलाल आरपी संतरी था। एक रूसी हथियारबंद सैनिक टोली शराब पीकर वापिस लौटती हुई सिपाही नानाराम को चाकू व संगीन मारकर सख्त घायल कर गई। नानाराम को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अगले दिन पलटन के कर्नल साहब व सूबेदार मेजर उसे अस्पताल में देखने गए। अंग्रेज कर्नल ने क्रोध से नानाराम को यह कह दिया, तुम एक भी रूसी सिपाही को चोट नहीं मार सके, अतः चूड़ियां व साड़ी पहन लो। सूबेदार मेजर ने कर्नल साहब से कहा कि हमारे सिपाहियों को छोटे बैत के स्थान पर राइफल व गोलियां लेकर संतरी रहने की मंजूरी दी जाए। इससे कर्नल साहब ने इनकार कर दिया और कहा कि हमारा सिपाही रूसी सैनिकों पर गोली चला देगा तो हमारा रूस के साथ भी युद्ध छिड़ जाएगा। फिर सूबेदार मेजर ने पहरेदार को लाठी लेकर जाने की आज्ञा मांगी। लाठियों के सिरे पर लोहे के पतरे व तार जड़वाए गए। नाना सिपाही कर्नल के अपमानित बोल को सहन न कर सका, अतः उसने अपने पूरे तौर पर घाव भरने से पहले ही अस्पताल से छुट्टी ले ली। अगले ही दिन वह लाठी लेकर पहरे पर चला गया। सायंकाल 25 रूसी सैनिकों की एक टोली, जिनके पास अपनी राइफल, गोलियां तथा प्रत्येक सैनिक के पास संगीन थी, वो शराब पीकर वापिस लौटते हुए सिपाही नानाराम के साथ छेड़खानी करने लगे। नानाराम 6 फुट लंबा, तगड़ा, जोशीला व वीर सैनिक था, जो अपनी पहली घटना का बदला लेने का इच्छुक था। ने एक रूसी सैनिक के सर पर लाठी मारी, जो वहीं गिर गया। फिर बड़ी तेजी व फुर्ती से दूसरे सैनिकों पर लाठी मारना आरंभ किया। जिसको लाठी मारी वह वहीं गिर पड़ा। रूसी सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए। नानाराम ने उनको राइफल पर संगीन चढ़ाने तथा गोलियां भरकर चलाने का अवसर न लेने दिया। उसने 25 सैनिकों को लाठी मार मार कर भूमि पर गिरा दिया। इस मार से प्रत्येक की हड्डी टूट गई और गंभीर रूप से घायल हो गए। अंतिम 25वें सिपाही को उसके रूसी कैंप के गेट पर पहुंचने पर लाठी मारकर गिराया था। अतः सिपाही नानाराम ने वापिस आते समय उन सभी 25 रूसी सैनिकों की 25 राइफलें अपने कंधों पर ले ली और अपने कैंप में आ गया। यह रिपोर्ट जब सूबेदार मेजर ने कर्नल साहब को दी तो वह बहुत खुश हुआ और सिपाही नानाराम को बड़ी शाबाशी दी तथा अपने उन अपमानित शब्दों के लिए खेद प्रकट किया। अगले दिन वहां के सब समाचार पत्रों में मोटी सुर्खी में यह सूचना छपी थी कि एक हिंदुस्तानी जाट पलटन के एक जाट सैनिक ने केवल लाठी मारकर 25 रूसी सैनिकों के हथियार छीन लिए व उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। 12 देशों के सैनिक जर्नल उस सिपाही नानाराम को निश्चित दिन पर देखने आए। 6 जाट पलटन कवायद के तौर पर पंक्ति में खड़ी हुई। पलटन के आगे कर्नल साहब और सूबेदार मेजर के बीच में सिपाही नानाराम खड़े हुए। सब जर्नलों
तथा अन्य कमांडरों ने सिपाही नानाराम जाट से हाथ मिलाकर शाबाशी दी और उसकी वीरता के गुणगान किए। वहां पर जाट पलटन के जवानों को देखकर जर्मनी के जनरल ने कहा था कि अगर हमारे पास ये वीर जाट सैनिक हों तो हम संसार को जीत सकते हैं। यह सिपाही नानाराम दलाल की अद्वितीय वीरता थी जो संसार के इतिहास में शायद ही दूसरी ऐसी घटना हुई हो। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।